ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 7वां अध्याय भगवत ज्ञान श्लोक 24 से 30। भगवान के प्रभाव को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की प्रशंसा तथा भगवान के समग्र रूप का वर्णन। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनं मन्यन्ते माम अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो मामव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या। जो मनुष्य निर्बुद्धि हैं और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अवय भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबंध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। मेरे स्वरूप को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वे मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खींच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्प मेधा वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है। अब बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे अपने को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगा माया समावृत्तः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम अजम अवयम। ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। व्याख्या। मैं अज और अविनाशी हूँ अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अज अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अवय आत्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वे तो असमूढ़ हैं, परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं।
भगवान को आज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है। इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके न जानने में दो कारण हैं, एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जानना चाहे वही उनको जान सकता है। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके ही सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 26। वेदाहं समातितानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता। व्याख्या। भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही है। अतः भूत के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो अथवा वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीवों से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकते। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा, यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साधे नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध ना चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए ये खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत ना चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है,
एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी ना करूं, ऐसी मेरे को शक्ति दो। मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह कहा कि मुझे कोई भी नहीं जानता, तो भगवान को ना जानने में मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 27। इच्छा द्वेषा सामुथेन द्वंद्वा मोहेन भर्ता सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परंतपा। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न चतुर्थापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादि काल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। व्याख्या। इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं और विमुख होने से बार बार संसार में जन्म लेते हैं। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। भगवान में ना लगने में बड़ी बाधा क्या है? ये मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह ना होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व ना देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन होता है। मनुष्य की 2 मनोवृत्तियां हैं, एक तरफ लगाना और एक तरफ से हटाना। मनुष्य को परमात्मा में तो अपनी वृत्ति लगानी है और संसार से अपनी वृत्ति हटानी है, अर्थात परमात्मा से तो प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में ही लगा देता है, तब वही प्रेम और वैराग्य कर्मशः राग और द्वेष का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसार में उलझ जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। फिर भगवान की तरफ चलने का अवसर ही नहीं मिलता। कभी कभी वह सत्संग की बातें भी सुनता है, शास्त्र भी पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं, तो उनको ठीक भी समझता है। फिर भी उसके मन में राग के कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे तो सांसारिक अनुकूलता को प्राप्त करना है और प्रतिकूलता को हटाना है। यह मेरा खास काम है, क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। इस प्रकार वह हृदय में दृढ़ता से राग द्वेष को पकड़े रखता है, जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूप द्वंद्व को नहीं छोड़ती। इसी से वह परमात्मा की तरफ चल नहीं सकता। द्वंद्वों में भी अगर उसका राग मुख्य रूप से एक ही विषय में हो जाए तो भी ठीक है। जैसे भक्त बिल्व मंगल की वृत्ति चिंतामणि नामक वेश्या में लग गई, तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट ही गई। जब वेश्या ने यह ताड़ना की, ऐसे हाड़ मांस के शरीर में तू आकृष्ट हो गया, अगर भगवान में इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल हो जाता। तब उनकी वृत्ति वेश्या से हटकर भगवान में लग गई और उनका उद्धार हो गया। इसी तरह से गोपियों का भगवान में राग हो गया, तो वह राग भी कल्याण करने वाला हो गया। शिशुपाल का भगवान के साथ वैर रहा, तो वैर पूर्वक भगवान का चिंतन करने से भी उसका कल्याण हो गया। कंस को भगवान से भय हुआ, तो भय वृत्ति से भगवान का चिंतन करने से उसका भी कल्याण हो गया। हाँ, यह बात जरूर है कि वैर और भय से
भगवान का चिंतन करने से शिशुपाल और कंस भक्ति के आनंद को नहीं ले सके। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से भगवान की तरफ आकर्षण हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है। परंतु संसार में राग द्वेष, काम क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूर्ता दृढ़ होती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। जन्म मरण में जाने का कारण क्या है? शास्त्रों की दृष्टि से तो जन्म मरण का कारण अज्ञान है, परंतु संत वाणी को देखा जाए तो जन्म मरण का खास कारण राग के कारण प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग है। फलेच्छा पूर्वक शास्त्र विहित कर्म करने से और प्राप्त परिस्थिति का दुरुपयोग करने से अर्थात भगवत आज्ञा विरुद्ध कर्म करने से सत असत योनियों की प्राप्ति होती है, अर्थात देवताओं की योनि, 84 लाख योनि और नरक प्राप्त होते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने से समूह अर्थात जन्म मरण मिट जाता है। उसका सदुपयोग कैसे करें? हमारे को जो अवस्था परिस्थिति मिली है उसका दुरुपयोग ना करने का निर्णय किया जाए कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार राग रहित होकर दुरुपयोग ना करने का निर्णय होने पर सदुपयोग अपने आप होने लगेगा, अर्थात शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा। जब सदुपयोग होने लगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं होगा, कारण कि हमने तो दुरुपयोग ना करने का विचार किया है, सदुपयोग करने का विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करने का अभिमान कैसे? इससे तो कर्तृत्व अभिमान का त्याग हो जाएगा। जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चाहेंगे, क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं। अतः इससे फलेच्छा का त्याग हो जाएगा। कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग होने से अर्थात बंधन का अभाव होने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रायः साधकों में यह बात गहराई से बैठी हुई है कि साधन भजन जप ध्यान आदि करने का विभाग अलग है और सांसारिक काम धंधा करने का विभाग अलग है। इन दो विभागों के कारण साधक भजन ध्यान आदि को तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम धंधा करते हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि की तरफ ध्यान नहीं देते। प्रत्युत ऐसी दृढ़ भावना बना लेते हैं कि काम धंधा करते हुए तो राग द्वेष होते ही हैं, ये मिटने वाले थोड़े ही हैं। इस भावना से बड़ा भारी अनर्थ ये होता है कि साधक के राग द्वेष बने रहते हैं, जिससे उसके साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। वास्तव में साधक चाहे परमार्थिक कार्य करे चाहे सांसारिक कार्य करे, उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहने चाहिए। पारमार्थिक और सांसारिक क्रियाओं में भेद होने पर भी साधक के भाव में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएं करते समय साधक का भाव एक ही रहना चाहिए कि मैं साधक हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। इस प्रकार क्रिया भेद तो रहेगा ही और रहना भी चाहिए, पर भाव भेद नहीं रहेगा। भाव भेद ना रहने से अर्थात एक भगवत प्राप्ति का ही भाव रहने से पारमार्थिक और सांसारिक दोनों ही क्रियाएं साधन बन जाएंगी। अब आगे के श्लोक में द्वंद्व मोह से रहित होने वालों की बात कहते हैं। श्लोक 28 येषां त्वा अंतर्गतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वा मोहा निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। परंतु जिन पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या: जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ दान
तप आदि क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, ये निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल भगवान है, वे पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वह रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, जैसे पहला, भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। दूसरा, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर, इन संप्रदायों में से किस संप्रदाय में चलें और किस संप्रदाय में ना चलें। तीसरा, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार ना करें। चौथा, परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। उनमें से किस मार्ग पर चलें और किस मार्ग पर ना चलें। पांचवा, संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। ये पारमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। पारमार्थिक उद्देश्य वाले साधक अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्ट को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे ही माने, पर संसार की विमुखता में और परमात्मा की सम्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है, उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उसको 2 नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषयक द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह और दूसरों का निरादर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं का करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करे, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती है। ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है, तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है, तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं
चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन स्मरण का नित्य नियम तो समय पर कर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। परमात्मा की तरफ चलने वालों के सामने तीन बातें आती हैं। परमात्मा कैसे है, जीव कैसा है और जगत कैसा है। तो उनके हृदय में इनका सीधा उत्तर यह होता है कि परमात्मा है। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आदि से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो परमात्मा से मतलब है। जीव क्या है, उसका कैसा स्वरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि मैं हूँ। जगत कैसा है, ठीक है कि बेठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है कि जगत त्याज्य है और हमें इसका त्याग करना है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की तरफ चलना है, संसार को छोड़ना है और हमें चलना है, अर्थात हमें संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख होना है। यही संपूर्ण दर्शनों का सार है और यही दृढ़ वृत्ति होना है। दृढ़ वृत्ति होने से उनके द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक निश्चय न होने से ही द्वंद्व रहते हैं। दूसरा भाव है कि उनको ना तो निर्गुण का ज्ञान है और ना उनको सगुण के दर्शन हुए हैं, किंतु उनकी मान्यता में संसार निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है और सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में भाव रूप से एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर वे दृढ़ वृत्ति होकर भजन करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के प्राण रहती है, ऐसे ही भगवान के प्राण रहना ही उनका भजन है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने साधक के लिए 3 बातें कही थी। मया सक्त मनः, मेरे में प्रेम करके, और मदा आश्रय, मेरा आश्रय लेकर, योगम युंजन, योग का अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्र रूप को जान जाता है। उन्हीं 3 बातों का उपसंहार अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 29। जरा मरणा मोक्षाय माम आश्रित्या यतन्ति ये, ते ब्रह्मा तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। व्याख्या। यहाँ जरा, वृद्धावस्था और मरण से मुक्ति पाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने पर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उसको दुखी नहीं कर सकेंगी। मनुष्य अगर स्वयं यत्न करता है तो अभिमान आता है कि मैंने ऐसा कर लिया जिससे ऐसा हो गया, और अगर स्वयं यत्न ना करके भगवान के आश्रय से सब कुछ हो जाएगा ऐसा मानता है, तो वह आलस्य और प्रमाद में तथा संग्रह और भोग में लग जाता है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार स्वयं तत्परता से उद्योग करे और उस उद्योग के होने में तथा उद्योग की सफलता में कारण भगवान को माने। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सबके स्वरूप को भी जान जाता है कि सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है, अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती और अनंत जन्मों तक
अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव हैं और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कृतृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, उसे कर्तृत्व और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फल जनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है। इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान है, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, अतः कर्मों के साथ मेरा किंचिन मात्र भी संबंध नहीं है। यह भी अखिल कर्म को जानना है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं, अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे में ही ओतप्रोत है और सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये सभी भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। श्लोक 30। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुहा पर्याणा काले अपि च मां ते विदुर्युक्ता चित्सः। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। व्याख्या। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। ये सत्यता आदि सबके सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से ये संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदेव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त है और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है।
जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता है। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंत काल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। 7वें अध्याय का सार। भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। संपूर्ण शरीर संसार अधिभूत अपरा प्रकृति के अंतर्गत और संपूर्ण शरीरी कृष्ण अध्यात्म परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र शरीर संसार भी एक है और मात्र शरीरी जीव भी एक है तथा अपरा और परा ये दोनों जिसकी शक्तियां हैं वे परमात्मा भी एक है। अतः शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं हैं। संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा, कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं होगी। ममता और कामना न होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वह स्वतः दूसरों की सेवा में लगेगी। जगत, जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक समान हैं। इस समता को गीता ने योग कहा है। भेद विषमता केवल व्यवहार के लिए है जो अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार में समता संभव ही नहीं है। अतः साधक की दृष्टि सम होनी चाहिए। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग द्वेष से पैदा की है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य ने जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जो इसके जन्म मरण का कारण है। जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता, देखता तथा करता है और संसार से कुछ भी चाहता है, वह ना तो कर्म योगी हो सकता है, ना ज्ञान योगी हो सकता है और ना भक्ति योगी ही हो सकता है। जगत, जीव और परमात्मा इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत को जीव ने ही धारण किया है, अर्थात जगत को सत्ता जीव ने ही दी है, इसलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है, इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है, इसलिए एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। जगत और जीव दोनों परमात्मा में ही भासित हो रहे हैं। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।